क्या आप जानते हैं कोई भी क्रांति कैसे शुरू होती है? कई बार इसमें कुछ मामूली चीज़ें ही शामिल होती हैं, जैसे मेटल का एक टुकड़ा, एक कटोरी मरकरी या फिर एक छोटा सा कॉर्क। जी हाँ, आज हम जानेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जिसका बचपन गरीबी में बीता। वो पढ़ने में ज़्यादा कुछ खास नहीं थे, जो दिन में किताबों पर जिल्द चढ़ाया करते थे और रात में उन्हीं किताबों को पढ़कर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते रहे। एक साइंस शो के टिकट ने उनका जीवन बदल कर रख दिया, जिसने अपनी जिज्ञासा और बुद्धि के दम पर हमें एक नया जीवन दिया। जी हाँ, अगर जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ वो अगर नहीं होते तो जिस पंखे के नीचे आप बैठे हुए हैं, जिस रोबोट की आज हम बात करते हैं, या वो सभी डिवाइसेस जिसमें मोटर लगा होता है, वो सब हमारे लिए असंभव होता। और इन्हीं सब को संभव करने वाले और कोई नहीं बल्कि दुनिया के महान वैज्ञानिक सर माइकल फैराडे थे। जी हाँ, ये बायोग्राफी है सर माइकल फैराडे की। सर माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 को इंग्लैंड में हुआ था। पिता का नाम जेम्स फैराडे था, जो कि एक गरीब लोहार थे। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ यह अपने पिता के साथ काम भी करते थे। माइकल फैराडे अपने माता पिता के 4 बच्चों में तीसरे नंबर पर थे। इन्होंने अपना जीवन लंदन में जिल्दसाज यानी कि बुक बाइंडिंग की नौकरी से प्रारंभ किया। 13 साल की उम्र में वो किताबों पर जिल्द चढ़ाने वाले कारखाने में काम करने लगे। दिन में वो किताबों पर जिल्द चढ़ाते और रात में उन्हीं किताबों को पढ़ा करते। यहीं से उनके इलेक्ट्रिसिटी के जुनून की शुरुआत हुई। सर माइकल फैराडे अपनी रूढ़िवादी क्रिश्चियन परिवार की परंपराओं को बेहद दिल से मानते थे। इसी से उन्हें ताकत, सुकून और विनम्रता का एहसास होता था। कई सालों तक बुक बाइंडिंग का काम करते हुए अब फैराडे 21 साल के हो चुके थे। अब वे बड़ी दुनिया में जाने का ख्वाब देख रहे थे। तभी उन दिनों उनके काम से प्रभावित होकर उनके ग्राहक ने उन्हें एक साइंस एंटरटेनमेंट शो का टिकट दिया। जी हाँ, साइंस फॉर द पब्लिक का। दरअसल सर हम्फ्री डेवी उस दौर के माने हुए वैज्ञानिक थे और साथ ही मंजे हुए शोमैन भी। उनका इलेक्ट्रिसिटी का शो लोगों को बेहद पसंद आता था। जब सर माइकल फैराडे उनका शो देखने गए तो उन्होंने उनकी एक एक बात को ध्यान से सुना और उसको नोट कर लिया। और जैसा कि उन्हें बुक बाइंडिंग का काम तो आता ही था, तो उन्होंने हम्फ्री डेवी के शो की पूरी बातों को एक बुक की फॉर्म में तैयार कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद ये तोहफा हम्फ्री डेवी को देने से उनके पास जाने का उन्हें मौका मिलेगा। उन्होंने ये बुक सर हम्फ्री डेवी को भेजी। हम्फ्री डेवी को सर माइकल फैराडे का काम बेहद पसंद आया और उन्हीं दिनों एक एक्सपेरिमेंट में काम करते हुए सर हम्फ्री डेवी की आंख में कुछ दिक्कत हो गई थी। अब सर हम्फ्री डेवी को एक असिस्टेंट की जरूरत थी, तो सर डेवी को तब सर माइकल फैराडे की याद आई, जिन्होंने उनके शो में कही गई एक एक लाइन को हूबहू किताब की शक्ल में उन्हें भेजी थी। और हम्फ्री डेवी ने सर माइकल फैराडे को काम पर रख लिया। जल्द ही फैराडे ने हम्फ्री डेवी का सारा काम संभाल लिया। जो नौकरी कुछ दिनों के लिए मिली थी वो पक्की नौकरी में तब्दील हो गई और रॉयल इंस्टीट्यूट उनके लिए घर की तरह हो गया। दिन में वो डेवी की मदद करते और शाम को वो सीढ़ियां चढ़ के अपने छोटे से अपार्टमेंट में पहुंच जाते, जहां उनकी पत्नी सारा उनका इंतजार कर रही होती थी। एक दिन हम्फ्री डेवी और केमिस्ट विलियम वॉल्सन एक अजीब सी चीज को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो आगे चल के बहुत काम की चीज बन गई। दरअसल वर्ष 1820 में सर हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने अपनी खोज में बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर किसी तार में से बिजली यानी विद्युत की धारा को गुजारा जाए तो उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। उनकी इसी खोज से माइकल फैराडे को विचार आया कि यदि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है, तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट को पैदा कर सकें। ये सोच बहुत साधारण सी लगती है, परंतु इसी सोच ने आने वाले समय में पूरी मानव सभ्यता को बदल कर रख दिया। अपनी इस सोच को परखने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, जिसमें तार की एक कुंडली यानी कि कॉइल बनाकर चुंबक के पास रखी गई, लेकिन उन्हें कुंडली यानी कि कॉइल में कोई भी बिजली बनती हुई नहीं दिखाई दी। उन्होंने कई बार अपने प्रयोग को दोहराया, किंतु उन्हें हर बार नाकामी हाथ लगी। तंग आकर एक दिन उन्होंने कुंडली यानी कि कॉइल को फेंकने के लिए चुंबक के पास से खींचा और उसी समय गैल्वेनोमीटर, जो कि एक करंट मेजरिंग डिवाइस होता है,
उसमें रीडिंग शो होने लगी। उस समय सर फराडे को यह ज्ञात हुआ कि यदि कुंडली यानी कि कॉइल तथा चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव स्पीड को चेंज करा जाए तो इससे कॉइल में करंट पैदा किया जा सकता है। और इस सिद्धांत को हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। आज पूरे विश्व में इसी तरीके से बिजली का उत्पादन होता है। इसी खोज ने मानव सभ्यता पर बड़ा गहरा असर डाला। परंतु सर माइकल फैराडे यहाँ कहाँ रुकने वाले थे और वो तरह तरह के प्रयोग करने लगे। और उन्होंने एक प्रयोग में पाया कि अगर हम दो कॉइल को पास में रखते हैं और उसमें से एक कॉइल में से करंट को पास करते हैं तो दूसरे कॉइल में भी अपने आप ही करंट बनने लगेगा, क्योंकि जो पहला कॉइल है उसमें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और जब दूसरे कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसमें करंट बनने लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत के अनुसार। और इसी सिद्धांत को आज हम ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में फैराडे ने बेंजीन की खोज की, जिसका आज व्यापक पैमाने में इस्तेमाल होता है। साथ ही उन्होंने ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका इस्तेमाल रासायनिक समीकरणों यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में होता है। अपने जीवन काल में सर फैराडे ने अनेक खोजें की। जीवन भर वो बिना किसी स्वार्थ के अपने कार्य में लगे रहे। धुन एवं लगन से कार्य कर महान वैज्ञानिक सफलता प्राप्त करने का इससे अच्छा उदाहरण वैज्ञानिक इतिहास में नहीं मिलेगा। सर हम्फ्री डेवी भी फैराडे को अपनी सबसे बड़ी खोज मानते थे। सर माइकल फैराडे का विवाह 12 जून 1821 को सारा के साथ हुआ था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। 25 अगस्त 1867 ईस्वी को स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण 76 वर्ष की अवस्था में इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। फैराडे अपने महान आविष्कारों के लिए सदैव याद रखे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर वो शख्स जो विज्ञान में दिलचस्पी रखता हो उसे सर माइकल फैराडे के बारे में पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।